आइए एक और सवाल देखते हैं फटाफट यार। इसमें कह रहा है कि दो डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल्स हैं आपके पास, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो आपके डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल्स हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दिख रहा है मुझे यहाँ से, मेरी आंखों से दिख रहा है मुझे ये कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है लेकिन डिस्टिंक्ट है, अलग अलग है। ठीक है, ये बात कह दी इन लोगों ने, कह रहे हैं डिस्टिंक्ट है। ठीक है, कह रहे हैं इफ द इक्वेशन, अच्छा ठीक है, अगर ये दोनों को जीरो के द्वारा रख दूंगा तो इक्वेशन बन जाएगी दोनों। ठीक है, तो इनका क्या है, इन दोनों के पास एक कॉमन रूट है। ठीक है ना, कॉमन एक इनका कॉमन रूट है। ठीक है, देन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके फिर मुझे सम ऑफ रूट्स बताना है। मैंने कहा इसका सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स करना है तो ये हो जाएगा आपका 2x², एक्स बाहर निकाल देते हैं, अल्फा प्लस 2 और ये आपका हो जाएगा 2 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके हो गए। और इसके मुझे सम ऑफ रूट्स निकालने हैं तो इसके सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएंगे, सम ऑफ रूट्स आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा। मतलब मुझे अल्फा निकाल लूंगा तो सम ऑफ रूट भी निकल जाएंगे। ठीक है, अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे, कह रहे हैं कॉमन रूट है, ये कह रहे हैं कि क्या है, कॉमन रूट है। ठीक है, तो कॉमन रूट है तो मैं इसको निकालने कैसे निकालते हैं कॉमन रूट, तो ये एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक ये क्वेश्चन है आपके पास, एक आपका ये है। कॉमन रूट निकालने का सिंपल तरीका होता है क्या, तो ये आपका अल्फा है क्या, इसको ए है ये। ठीक है, ये है तो चलो मैंने अल्फा ले लिया तो अल्फा ही ले लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको अल्फा ही मान लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये आपका अल्फा लिखा हुआ है। ठीक है, अल्फा है, कोई टेंशन नहीं। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इन दोनों को, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ रहा है आपका एक्स टाइम्स अल्फा माइनस 2 आ रहा है और ये 2 माइनस अल्फा आ रहा है इज इक्वल टू 0। ठीक है, और अल्फा आपका 2 भी हो सकता है। अब यहाँ से दो चीजें आ रही हैं देखो, या तो आपका ए आपका 2 हो जाए, ये लिखा हुआ है ना, इस टाइप से लिखा हुआ है, ये देखो ये लिखा हुआ है अल्फा-2। तो ये दोनों इक्वेशंस, मतलब ये क्वेश्चन कब सेटिस्फाई होगी, जब या तो आपका अल्फा 2 हो जाए या आपका x1 हो जाए। दोनों पॉसिबिलिटी है इसकी, या तो अल्फा 2 हो जाए तब भी कॉमन, तब भी ये चीज सेम हो जाएगी आपकी। ठीक है, लेकिन अगर आपका अल्फा 2 हो गया तो आपकी एफ ऑफ एक्स वाली जो क्वेश्चन है और जी ऑफ एक्स क्वेश्चन है, ये दोनों सेम हो जाएंगी। देखो x² प्लस 2x प्लस 2 लिखा हुआ है अपने एफ ऑफ एक्स में, क्योंकि अल्फा 2 डाल दिया, और जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, x² प्लस 2x प्लस 2 हो जाएगा। तो दोनों कैसी हो गई, डिस्टिंक्ट नहीं रही, दोनों सेम पॉलिनोमियल बन गए। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि ये क्या है, डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो खत्म हो जाएगी हमारी, हमारा x1 आ गया, इसका मतलब x एक हमारा कॉमन रूट आ गया। ठीक है, x हमारा एक कॉमन रूट आ गया। ठीक है, मैंने कहा अगर x मेरा कॉमन रूट आ गया तो अल्फा निकाल लेता हूँ किसी में भी डाल के, क्योंकि दोनों का ही कॉमन रूट है। तो जी ऑफ 1 आपका 0 होना चाहिए, कॉमन रूट है, दोनों में कॉमन रूट है ना, किसी में डाल दो। 1² प्लस 2 इंटू 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई यार। मैंने कहा यार ठीक है यार, ये क्या आ जाएगा, माइनस वहां ने दिया, -3 प्लस का 2 डिवाइड बाई 2, ये आ गया आपका हाफ, ये आ गया आपका हाफ हाफ हाफ। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बताओ यार, कोई टेंशन है क्या इसमें।